आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में करीब 2,38,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के लिए कई अहम सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, कितना अहम है और क्या क्या प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? देखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की ये बैठक तो वैसे हर महीने होती है। हर महीने ठीक ठाक रकम के रक्षा सौदे को मंजूरी दी जाती है, लेकिन ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पूरी दुनिया ईरान के डिफेंस सिस्टम की क्षमता को देख रही है, इजराइल के डिफेंस सिस्टम क्षमता को देख रही है और यूएस के डिफेंस सिस्टम की क्षमता को देख रही है। इस नजरिए से बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में जो 2,38,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई है, ये दरअसल इसमें कई सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो अभी के ईरान युद्ध में उसकी महत्ता काफी ज्यादा दिखी है। मिसाल के तौर पर इसमें कई सारे सिस्टम, कई सारे प्लेटफॉर्म, इसको यहां पे मंजूरी दी गई। एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम को मंजूरी दी गई है, इसकी खरीद को मंजूरी दी गई है। आर्म टैंक गोला बारूद पर हमला करने वाले सिस्टम को हम मंजूरी दी गई है। धनुष गन सिस्टम को मंजूरी दी गई है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अत्याधुनिक युद्ध के लिए काफी कारगर साबित होते हैं। इसी रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम को मंजूरी दी गई है, जो अपने आप हवाई हमले को बहुत तत्काल पहचान कर सकता है, उसकी जानकारी दे सकता है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मंजूरी दी गई है। SU-30 इंजन के ओवरऑल को मंजूरी दी गई है। बता दूं, SU-30 इंजन जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें HAL के इस इंजन में काफी ज्यादा भागीदारी होती है, तो उसका ओवरऑल कैसे किया जाएगा, उसके लिए जो जरूरी खर्च होते हैं उसको यहाँ पे मंजूरी दी गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी यहाँ पे कई सारे इक्विपमेंट खरीदने को मंजूरी दी गई है। S-400 मिसाइल सिस्टम, और इसके अलावा आपको मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सिस्टम, हैवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है इसको मंजूरी दी गई है। अब ये एक्सेप्टेंस और नेसेसिटी इसको कहते हैं, यानी इन सब चीजों को खरीदना जरूरी है। अब एक एक करके हर चीज का टेंडर निकाला जाएगा और फिर इसमें BEL, BDL, HAL जैसी कंपनियां जो हैं उनको इसमें इन सारे प्रोडक्ट को बनाने में महारत हासिल, एक्सपर्टीज है, तो काफी हद तक ऑर्डर इन कंपनियों को भी जाता हुआ दिखेगा इस 2,38,000 करोड़ में से। इधर यूएस ईरान वॉर से उपजे हालात से निपटने के लिए सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए की प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ ATF और डीजल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स भी लगा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने स्टील, टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री को राहत देते हुए 20% एडिशनल LPG देने का ऐलान किया है। लेकिन फैसलों का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। CNBC आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जो 7 एम्पावर्ड ग्रुप बने हैं, उन सभी को मैंडेट दिया गया है कि वो अपने अपने सेक्टर की समीक्षा करें और कम से कम एक बड़ा फैसला जल्द से जल्द दे। सरकार के एक्शन की पूरी जानकारी के लिए एक बार फिर से चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ईरान वॉर से उपजे हालात से निपटने के लिए सरकार की रणनीति जो बन रही है, क्या लबो-लुबाव है उसका? देखिए, इसमें दो हिस्से में बांट के मैं इसको बताना चाहूंगा। एक हिस्सा जो पिछले करीब 12 घंटे के भीतर सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला, जिसकी अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी लेकिन सरकार खंडन कर रही थी, लेकिन सरकार ने अब लिया है, वो है पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला। क्योंकि जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की लागत बढ़ रही थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जब 1 लीटर पेट्रोल बेचती थी तो उनको 24 रुपए का नुकसान होता था, डीजल बेचती थी 1 लीटर तो 30 रुपए का नुकसान होता था। तो आशंका ये थी कि शायद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, तो सरकार ने कहा नहीं जी, दाम आपको नहीं बढ़ाना है, हम एक्साइज ड्यूटी घटा देते हैं, और एक्साइज ड्यूटी घटाने से जो पैसा आएगा वो आप यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपने पास रख ले। इसके लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पे 10-10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का फैसला लिया है। यानी पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटेगी और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटेगी। हालांकि एक्साइज ड्यूटी घटने का मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे। दरअसल पेट्रोल डीजल महंगे नहीं होंगे, इसका मतलब ये है, क्योंकि दाम बढ़ाने वाली कंपनियां जो थी वो एक्साइज ड्यूटी कटौती का फायदा अपने नुकसान की भरपाई के तौर पर लेंगी। लेकिन इस बीच क्या था, कई सारी कंपनियां पेट्रोल डीजल ATF का एक्सपोर्ट करती हैं, तो सरकार ने कहा कि जब घरेलू मोर्चे पे इस तरह की दिक्कत है तो आप तब भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन हम आपको लगाएंगे इसके ऊपर टैक्स, जिसको कहा जाता है तकनीकी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में विंडफॉल टैक्स। तो डीजल पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला लिया है। यह लगाया है 21.5 रुपए प्रति लीटर
और एटीएफ पर 29 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला लिया उन कंपनियों पर जो वो एटीएफ और डीजल को एक्सपोर्ट करेंगे। ये तो रही बात पेट्रोल डीजल को लेकर के। एक जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया हुआ कमर्शियल एलपीजी को लेकर के। कमर्शियल एलपीजी जो ब्लू कलर वाला एलपीजी का सिलेंडर होता है ना, वो कई सारे इंडस्ट्री को मिलना बंद हो गया था या कम हो गया था। तो सरकार ने कहा कि पहले तो हम आपकी जो जरूरत थी उसका 50% देते थे, अब हम 70% देंगे। जरूरत कैसे? तो ईरान वॉर से पहले जितना आप लेते थे उसका औसत निकालेंगे और उसका 70% आपको देंगे। पहले 50 देते थे, अब 70 देंगे। 20% एडिशनल देने का फैसला लिया गया है, वो आज लिया गया है। 20% एडिशनल जो दिया जाएगा उसमें प्राथमिकता दी जाएगी स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, जहां पे ज़्यादा रोजगार मिल रहे होते हैं। तो उन लोगों को कमर्शियल एलपीजी 70% बहाल हो जाएगी, यानी उनका भी धंधा, उनका भी प्लांट चलता फिरता रहेगा ताकि रोजगार पर कोई उल्टा असर नहीं पड़ेगा। तो ये सारे फैसले लिए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, इसके भी संकेत सूत्रों ने मुझे दिए हैं। तो आने वाले दिनों में किस तरीके के फैसले हो सकते हैं लक्ष्मण जी? क्या ये एम्पावर्ड ग्रुप्स की बात हो रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल 7 एम्पावर्ड ग्रुप सरकार ने बनाए हैं। एक विदेश मामलों पर विदेश सचिव की अगुवाई में, आर्थिक मामलों पर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी की अगुवाई में, एनर्जी मामलों पर पेट्रोलियम सेक्रेटरी की अगुवाई में। तो ऐसे हर सेक्टर, फर्टिलाइजर, कंज्यूमर अफेयर के मामले पर अलग सेक्रेटरी एम्पावर्ड ग्रुप है। तो हर जो प्रभावित सेक्टर संभवतः हैं उन सभी के अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप बनाए गए, एम्पावर्ड ग्रुप जिसको कहा जाता है। और हर एम्पावर्ड ग्रुप को, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, हर एम्पावर्ड ग्रुप को कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में आने वाले सेक्टर पर ईरान वॉर से, ईरान युद्ध के जो असर पड़ रहे हैं उसकी समीक्षा करिए, स्टेक होल्डर यानी संबंधित लोगों से बातचीत करिए, उनके जो सुझाव, उन सुझावों का आकलन करिए और आकलन करके हर एम्पावर्ड ग्रुप को कम से कम एक फैसला जरूर लेना है स्थिति को संभालने के लिए। तो यानी अभी जो आप फैसले देख रहे हैं वो सिर्फ फैसलों की शुरुआत है। आने वाले दिनों में हर एम्पावर्ड ग्रुप की तरफ से एक एक फैसले आपको देखने को मिलेंगे। एम्पावर्ड ग्रुप लगातार बैठकें कर रही हैं और बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। और सूत्र बता रहे हैं कि जो फैसले होंगे सिर्फ नॉन टैक्स के नहीं होंगे, टैक्स के मोर्चे पर और भी फैसले लिए जाएंगे, जैसे पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी लिया गया, और नॉन टैक्स के मोर्चे पर भी और भी फैसले लिए जाएंगे। तो आने वाले दिन काफी हलचल भरे रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी।